राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं सावन मास के महात्म्य में उनका 8वां अध्याय सुनाऊंगी। उनमें शंकर भगवान बुधवार और बृहस्पतिवार की व्रत कथा कहते हैं कि सावन मास में बुधवार और बृहस्पतिवार का व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे पाप को हरने वाले बुध बृहस्पति व्रत को बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यसन पर अभिषिक्त किया था। इसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल पश्चात उसने एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुमको कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर दृष्टि तुम्हारी कैसे प्रवृत्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूंगा। बृहस्पति के कहने पर चंद्रमा उनकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ तो देवगुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी, इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। हे इंद्र, आप देवराज है, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाई। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने से पाप माना जाता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि ये किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है, ये किसका पुत्र है। देवता ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच बताओ, ये पुत्र किसका है? लज्जायुक्त होकर तारा ने कहा, ये बालक चंद्रमा का और बृहस्पति का क्षत्रिय जो पुत्र है। अब जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्हें खिन्न देकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा था बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। ये आचार्य और भी शुभ वर्ण को ग्रहण करे। जो प्राणी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय माह सावन में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे, उनका क्षय नहीं होगा। नवेद दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाप वृद्धि और देवागर में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चन करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता है। इस प्रकार यथा स्नान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करे, सोने की प्रतिमा का निर्माण करे, विधि पूर्वक अर्चन करे, षोडश उपचार द्वारा अर्चन कर हवन करे। तिल, घी और खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। कीचड़ा तथा पिंपल की समस्या से हवन करके बृहस्पति की आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद बामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा करने के बाद समय भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करते हैं उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वेदों शास्त्रों का मर्म जान लेता है उसे बुद्ध ज्ञान गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर जी से कहा, आपने पहले मामा था भांजे को भोजन कराने का विधान बताया है, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक मकान में सावन के महीने में प्रत्येक बार का व्रत करते लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति को व्रत करते कहीं नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत देखने को नहीं मिला। अतः हम दोनों गुरु बुध का व्रत करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों वारों का व्रत नहीं किया है। ये अनुचित व्रत है, हम व्रत करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में पता चल गया।
स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे और वे पुत्र पुत्र धन संपदा आदि से प्राप्त हो गए। बुद्ध और गुरु ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत को सुविचार किया है। आज से जो भी इस व्रत को करेगा, मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त होगा। श्री शंकर भगवान ने की जय। 8वां अध्याय समाप्त। 9वें अध्याय में भगवान शंकर जी ने शुक्रवार की कथा कही है, तो वो सुनो। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त युक्तियों से छूट जाता है। पांडववंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसके पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्त्री संभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार सहज के कारण वह सब प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का काम करने वाली अन्य किसी स्त्री का इसी काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया। अपने गर्भ में अनुकरण की बात सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आ गया। वह सुन उसी तरह दाई ने भी उसे अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांधी और उसके उपरांत हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहित नाई का पुत्र के पहुंच जाने के किसी को कानो कान खबर न पहुंची। इस नाटक को कोई न जान सका। रानी ने अपने दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहित के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितन को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज असव हाथी दान दे दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रिय व्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीविंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीविंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्प माला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती हुई सेवे भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीविंतिका से प्रार्थना करती, जहाँ भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीविंतिका के प्रसाद से बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीविंतिका उसी रात दिन रक्षा करती रहने लगी। कुछ समय पश्चात राजा का स्वर्गवास हो गया। भक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसके राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी की रवाना हो गया। उसके यहाँ यात्रा काप्तिक वेश में की थी। राजा वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। उससे पहले के 5 पुत्रों की षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहां रहने के कारण जीविंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि ये बालक राजा के कारण ही जीवित है। उसके राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वह गया जी को चला गया और वहाँ पिंड दे दिया। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर से निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, ये सब क्या मामला है? ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा उसी फिर गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ दूसरा पुत्र पैदा हुआ था जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीविंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं लेने दिया। षष्ठी देवी ने जीविंतिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्यों बचा रही है? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा कर रही है? राजा भी उसी समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीविंतिका बोली, इनके यहाँ तो अतिथि ठहरा हुआ है। उसकी माँ सावन के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन था व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वैसा मैं तुम्हें बताती हूँ। राजा की माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के मांड को कभी नहीं लांगती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। ये सब कुछ मेरे लिए करती है।
इसलिए मैं उसकी था उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवितिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवितिका का व्रत करती है तो उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीवितिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, मेरी माता कौन है? राजा ने गया यात्रा के फल प्रत्यार्थ ब्राह्मणों तथा स्वागिनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। उनके यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। राजा का यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित की पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चूड़ियां भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीजों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने उसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों में मात्र प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दुख से राजा भली भांति सिंच गया। गया में 2 हाथ निकलने से था। रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों में दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया, यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, भय मत करो, मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशनी ने उसके जन्म की सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रश्न होकर अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया, उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जीवितिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता मौजूद है तो फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को जवाब में उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, उसने इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म्य क्या सुनाया? इस व्रत को सावन मास के शुक्रवार करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।